ओके, तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सेक्शन है, जो साइन इन का सेक्शन है, उसको हम कंप्लीट करना है। मतलब ये जो रजिस्टर है वो फुल्ली फ्लेज्ड बनाना है विथ रजिस्ट्रेशन। ओके, अभी के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये ईमेल एंड पासवर्ड जो है काम नहीं कर रहा। मतलब अगर मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। तो हमें इसे फिक्स करना है। साथ ही में हमें साइन इन का जो ये राउटिंग है उसको भी फिक्स करना है। ओके, तो पहले साइन इन एंड साइन अप के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर दूँ और अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे यू नो ईमेल एड्रेस से साइन इन करने की कोशिश करूँ, तो नथिंग इज चेंजिंग, राइट। मतलब कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ ऑथेंटिकेशन के अंदर और यूज़र्स के अंदर अगर मैं चला जाऊँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ है, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी एक्सेसिबल नहीं मिल रही है। यहाँ पे अभी भी बोल रहा है साइन इन करने को। तो अभी इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के जो पेज है इसके ऊपर हम चेंजेस करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फंक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन इन सबमिट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनाइज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें ट्राई एंड कैच का एंड अवेट का इस्तेमाल करना है, ताकि जब तक ये साइन इन हो रहा है हमें थोड़ा सा वक्त मिल सके, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ए सिंक ई एंड एक एरो फंक्शन जनरेट कर लेता हूँ। ओके, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि जब ये सबमिट हो जाए तो पेज रिफ्रेश ना हो, इसलिए। ओके, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ईमेल एंड पासवर्ड को लेना है। और हम इसे कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से दिस डॉट स्टेट के अंदर हम लेंगे। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है, जब भी हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देते हैं ईमेल के अंदर, तो ये हैंडल चेंज के ऊपर रन हो जाता है, ठीक है। जिस लाइक हम इनपुट टैग के अंदर संकेत@gmail.com टाइप करते हैं, तो हैंडल चेंज क्या कर लेता है, हैंडल चेंज जाता है इस फंक्शन के ऊपर, नेम एंड वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू संकेत@gmail.com है और नेम है ईमेल। तो ये टारगेट असाइन करता है, और जो नेम है अपना, मतलब सेट स्टेट, मतलब यहाँ पे जो ईमेल है इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर वो वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें वो दिस डॉट स्टेट चाहिए। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी वो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, ट्राई कैच विथ ई। ओके, एंड अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमें एरर्स को हैंडल करना भी पड़ता है, इसके साथ साथ कई सारे एरर्स आते हैं, तो हमें उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अवेट ऑथ डॉट, अब यहाँ पे जो ऑथ है आई गेस कि हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे दो ही चीज़ें देनी है, पहला ही ईमेल और दूसरा है पासवर्ड। ओके गाइस, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें दिस डॉट स्टेट के ऊपर जाना है, और दिस डॉट स्टेट के अंदर हमें ईमेल को एम्प्टी कर देना है और साथ में पासवर्ड को भी एम्प्टी कर देना है, ठीक है। ताकि अगली बार जब हम साइन इन के ऊपर आएँ तो हमें एम्प्टी ईमेल एंड पासवर्ड मिले। ओके, क्योंकि एक बार वैल्यू सेट करने के बाद आपको उसे एम्प्टी करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। और हमें अभी हम अभी लर्निंग कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं ये बट ठीक है, चलो एरर, ठीक है, नॉट जस्ट ई, राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन जो सबमिट जो हमने बनाया था, ठीक है, उसको एक्सेसिबल बनाना है। मतलब यहाँ पे फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट के अंदर हमें इसे बोलना होगा कि हाँ, जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए दिस डॉट साइन इन सबमिट। ओके, तो जैसे ये बटन के ऊपर क्लिक हो जाएगा, टाइप सबमिट है बटन के ऊपर क्लिक हो जाएगा, तो ये वाला दिस डॉट साइन इन सबमिट जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। गुड, ओके, एक बार ट्राई करके देखें, ठीक है। चलो साइन इन के अंदर यहाँ पे अगर मैं गया, संकेत@gmail.com, पासवर्ड 123456, साइन इन।
अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर मैं इंस्पेक्ट के ऊपर चला जाऊँ तो हमें एरर शो मिलेगा क्योंकि साइन इन वो यूज़र जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये देखो, ऑथेंटिकेशन यूज़र नॉट फाउंड क्योंकि हम साइन इन कर रहे हैं, हमने रजिस्टर नहीं किया। ओके, ठीक है, चलो बैक आता है यहाँ पे, तो हमारा साइन इन का फंक्शन तो यूज़ हो रहा है। ओके, कैच कैच एरर वगैरह हो रहा है। अब हमें साइन अप के ऊपर काम करना है। ओके, तो अब साइन अप के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साइन अप, साइन अप सबमिट। ओके, इज इक्वल्स टू दिस एरो फंक्शन एंड द सेम थिंग लाइक ई, एंड यहाँ पे भी हमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लेना है। ओके, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड देन अब हमें कितनी वैल्यूज फेच करनी है, सारी की सारी वैल्यूज फेच करनी है, ईमेल पासवर्ड डिस्प्ले नेम साइन इन ईमेल साइन इन पासवर्ड। लेकिन यू नो व्हाट, मैंने यार देखा है यार, हमें साइन इन एंड साइन इन ईमेल एंड साइन इन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड एंड डिस्प्ले नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेंगे, दिस डॉट स्टेट से, क्योंकि अब वो स्टेट मैनेज हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पासवर्ड की लेंथ चेक करनी है। इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर दैन सॉरी स्मॉलर दैन 6 देन वी नीड टू थ्रो एन एरर। ओके, या फिर आप अलर्ट कह सकते हो, क्योंकि हम अभी टेस्टिंग मोड में है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स। ओके, वैसे आप कोई भी अलर्ट दे सकते हो, लॉग दे सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पे हमें रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब आगे का जो फंक्शन है वो रन नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ताकि ये एग्जैक्टली जो फंक्शन है वो बंद हो जाए। ऑल राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ऑब्वियसली हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, बिकॉज हम साइन अप कर रहे हैं अभी के लिए, राइट। कैच, यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ। ओके, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें सबसे पहले साइन अप के लिए एक यूज़र बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अवेट क्रिएट यूज़र, सॉरी क्रिएट, ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, अब हमें दो पैरामीटर्स पास करने, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। ओके, तो इससे तो हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे असिंक लेना पड़ेगा ताकि हम अवेट का इस्तेमाल कर सकें, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यूज़र तो हमें मिल चुका है, लेकिन हम इस यूज़र की डिटेल को खाली हम यहाँ पे नहीं देखना चाहते, राइट। मतलब हमें पूरा का पूरा डिस्प्ले नेम उसका सब कुछ चाहिए, मतलब उसका डेटा चाहिए। और डेटा हमें कहाँ पे चाहिए, हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हमें सबसे पहले डेटाबेस को सेट करना पड़ेगा। तो मैं फायरबेस डेटाबेस के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है, ये फायरबेस का डेटाबेस है, इसको फाइल स्टोर बोलते हैं। ठीक है, और क्रिएट डेटाबेस के ऊपर आपको क्लिक करना है, टेस्ट मोड के अंदर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दो, अनेबल कर दो। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्लाउड फायर स्टोर को सेटअप करने के लिए, बट उसके बाद आपको एक डेटाबेस मिल जाता है। अब इसकी साइज़ 10 GB के आसपास होती है, लेकिन डेली बेसिस पे आपको कुछ लिमिटेशंस भी प्रोवाइड, मतलब लिमिटेशंस मिलती हैं। तो आप हैवी प्रोजेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल ना करोगे, या फिर पेड वर्जन का इसका इस्तेमाल करोगे तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन छोटे छोटे हैं, वेबसाइट बहुत ही छोटी है, जैसे लाइक अगर कोई ब्लॉग पोस्ट है या फिर स्क्रिप्टिंग की वेबसाइट है, छोटी मोटी वेबसाइट है जो ज़्यादा काम नहीं करती, इसके अंदर वो चल जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है रूल्स के अंदर, बिकॉज अब यहाँ पे हमने जो रूल सेट किया वो टेस्ट मोड का रूल है, और इसके अंदर क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई ये जो रूल है ना, इसके हिसाब से आप जो है 2020 टाइम डेट, मतलब टाइम स्टैम्प, ये रिलेटेडली आई थिंक सो 30 दिन के बाद ये जो है वो आप रीड राइट नहीं कर पाओगे, कि बिकॉज ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस कंडीशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे और सिंपली से ट्रू कर देना है और इसे बस पब्लिश कर दो और हो गया। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप रीड एंड राइट को जो है बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर पाओगे आफ्टर 1 मंथ एज वेल। ओके, तो अब चलते हैं डेटा के ऊपर। ठीक, अब डेटा के ऊपर जाने के बाद आप सोचोगे कि यार यहाँ पे हम
एग्जैक्टली क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र। ओके, यूज़र का डेटाबेस हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ऑटो आईडी, फील्ड नेम एंड यहाँ पे बस मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसको डेटा देखना है इसका। ये बस हमने डेमो के लिए आपको बता दिया। यूज़र के अंदर यूज़र एक डेटाबेस का नाम होगा, उसके बाद इसके अंदर ये वाला डेटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हमें इस यूज़र के अंदर हमारे सारे यूज़र्स का डेटा जो कि रजिस्टर हो चुके हैं उनका डेटा डालना है। अगर वो गूगल साइन इन भी करते हैं कुछ भी, तो हमें उसका डेटा को डालना है। ओके, तो अब बेसिकली हम कर क्या सकते हैं उस डेटा को डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें उस डेटा को अंदर डालना है तो हमें अपने फायरबेस जेएस के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक फंक्शन जनरेट करेंगे। ठीक है, अब वो फंक्शन होगा जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक आई थिंक हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र प्रोफाइल डॉक्यूमेंट इज इक्वल्स टू एसिंक, और यहाँ पे लेंगे यूज़र ऑथ और एडिशनल डेटा। ओके, एडिशनल डेटा। ठीक है, अब इसे लेने के बाद हमें सबसे पहले चेक करना है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन है या नहीं। ओके, यूज़र ऑथ चेक करना है, अगर वो नहीं है तो हमें बस रिटर्न कर देना है। ठीक है, आगे नहीं जाना चाहते हम लोग। ठीक है, कॉन्स्ट मतलब क्या है कि अगर वो यूज़र पहले से हमारे पास अवेलेबल है तो हमें उसका डॉक्यूमेंट फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूज़र रेफर इज इक्वल्स टू फायर स्टोर डॉट डॉक, एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ऐड करेंगे यूज़र स्लैश डॉलर एंड यहाँ पे लिखेंगे यूज़र ऑथ डॉट आई टी। ओके, तो अब हमें यूज़र का रेफरेंस मिल चुका है। यूज़र का रेफरेंस हम वहाँ से लेते हैं, मतलब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जब हम ऑथेंटिकेशन पे चले जाते हैं तो हमारे पास यूज़र का एक रेफरेंस आता है, यूज़र आईडी। ठीक है, इस आईडी की मदद से हम उस यूज़र के अंदर यूज़र को एक पर्टिकुलर आईडी असाइन करते हैं। ओके, और उसके बाद ठीक है, यूज़र के एक पर्टिकुलर उसके डेटा को एक पर्टिकुलर आईडी असाइन करने के बाद हम एक स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट मतलब उसके डेटा की एक सिंपल कॉपी। ठीक है, स्नैपशॉट इज इक्वल्स टू, अब हमें अवेट का इस्तेमाल करके जब तक स्नैपशॉट आ रहा है तब तक वेट करना है। तो यहाँ पे यूज़र रेफरेंस डॉट गेट, और ठीक है ओके, ये हो चुका है। इफ़ द स्नैपशॉट इजंट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर वो स्नैपशॉट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें इसके अंदर डालना है। ओके, मतलब हमें उसको डालना है, अदरवाइज हम इसको रिटर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट के ऊपर। यहाँ पे हमें लेंगे हम डिस्प्ले नेम एंड ईमेल इज इक्वल्स टू यूज़र ऑथ कॉन्स्ट। अब इसका टाइमलाइन भी लेंगे, मतलब ये कितने कब कब इस ये जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो क्रिएटेड डेट के अंदर हम अपने डेट को असाइन करने वाले हैं, न्यू डेट, सॉरी इट्स डेट। ओके हाँ ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इस डेटा को अपने फायर स्टोर के अंदर ऐड करने की। ओके, और उसके बाद हम अगर हमें एरर आता है तो हम इसे कैच भी करेंगे। ठीक, सॉरी कैच एरर। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, अवेट अवेट ओके यूज़र रेफ डॉट सेट, और डेटा जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में सेंड करेंगे विथ द नेम ऑफ डिस्प्ले नेम ईमेल एंड created at, सॉरी इट्स created at, एंड अब हम ट्रिपल डॉट करके अगर एडिशनल डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो हम एडिशनल डेटा को यहाँ पे पुट करेंगे। कैच के अंदर हम उस एरर को लॉक करेंगे। ओके, अरे यार वही तो प्रॉब्लम है, मुझे खाली एक चाहिए यार, लॉक टू कंसोल। हाँ ओके, और अब यहाँ पे करेंगे एरर क्रिएटिंग यूज़र
with error dot message, not dot. Okay, it's not about an error, it's just an e. ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, एक यूज़र के प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बना दिया जो फायरस्टोर के अंदर यूज़र का जो है प्रोफाइल बना देगा। ठीक है, ओके, ये एक अच्छी बात हो गई। अब हम रजिस्टर के ऊपर चलते हैं। रजिस्टर के ऊपर हमें इसका यूज़ करना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारे पास जो यूज़र है, ठीक है, अब यूज़र के अंदर जो है सारा का सारा डेटा आएगा, राइट, जब वो ऑथेंटिकेशन क्लियर करेगा तब। अब उस डेटा को हमें रजिस्टर करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस डेटा को अवेट अवेट डॉट क्रिएट यूज़र, आई थिंक इसको एक्सपोर्ट हाँ कर दिया शायद, क्रिएट यूज़र प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। आई गेस कि मुझे जो है, जो डिफ़ॉल्ट वाला जो ये वाला जो ऑप्शन है उसको सबसे नीचे शायद आना चाहिए। ओके, शायद अब इससे बन जाए बात। क्रिएट फायरबेस से मुझे क्रिएट यूज़र प्रोफाइल डॉक्यूमेंट एंड देन अवेट डॉट क्रिएट यूज़र प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, नॉट, हाँ हाँ ओके, तो यहाँ पे डॉट नहीं था, सॉरी। ओके, यूज़र एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले नेम। ओके, डिस्प्ले नेम एज एडिशनल डेटा होगा, यूज़र एज यूज़र होगा, मतलब यूज़र के पास जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे जाएगा, और डिस्प्ले नेम एज अ सेपरेट एडिशनल डेटाबेस की तरह जाएगा। ओके, सेमी कोलन, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे एज वी नो दैट, यहाँ पे हम दिस डॉट, शायद मैं सेट स्टेट करना भूल गया, सेट स्टेट। ओके, हाँ ओके, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले नेम को क्लियर करना है, उसके बाद ईमेल को भी क्लियर करना है, और यहाँ पे सॉरी लास्ट पासवर्ड को भी क्लियर कर देना है। ठीक है, ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब बस हमें एरर को लॉक करना है। ठीक है, लॉग एरर, ठीक है, सेव, और नीचे आके जो है फॉर्म के लिए हमें ऑन सबमिट ऑन सबमिट सबमिट, यहाँ पे हम करेंगे sign up submit. Okay, this dot sign up submit, save this. let's try to um, let's try to be here, refresh, go to sign up, display name goes to Sanket, email address goes to sanket@gmail.com, 1 2 3 4 5 6, sign in, गलती से ओके, दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर अकाउंट। ओके, मुझसे डबल क्लिक हो गया। ओके, ये काम कर रहा है। चलते हैं यहाँ पे फायर स्टोर के ऊपर चलते हैं और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यूज़र, ओके, ओके, you can see that there is an undefined, I guess so, mm, undefined ID was there, authentication, here is an ID but we can't be able to access that ID and that's why we are getting an error। तो यहाँ पे फायरबेस के अंदर चलते हैं। ओके, यूज़र ऑथ, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लॉक करके देखना पड़ेगा कि यूज़र ऑथ क्या रिटर्न कर रहा है एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं रजिस्टर के ऊपर। सॉरी, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूज़र को डिलीट करना पड़ेगा ताकि हम इसे इजीली देख पाए। डिलीट, फिर फायर स्टोर के अंदर जा करके भी हमें जो है डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। और वैसे ये वैसे कोई बात नहीं, बाद में हम जो पुराना डेटा है उसको रिकवर करने की कोशिश भी करेंगे, बट स्टिल यू कैन जस्ट डू इट विथ
ओ, हमें कलेक्शन को डिलीट नहीं करना, हमें यहाँ पे डिलीट डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। अनडिफाइंड डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया, ठीक। बैक शॉप के अंदर चलते हैं, रिफ्रेश, साइन अप, इस वाले बटन के अंदर साइन इन लिखा हुआ है तो ये भी फिक्स कर लेते हैं फटाफट से। साइन अप, साइन अप, ओके। नाउ लेट्स मेक मोर सेंस टू इट। पासवर्ड 123456, sign up. You can see that there is a too much data was there, but we okay, it's a UID, you can see it's a UID. So we need to go here, and not just ID, it's a UID, okay. So let's do it for one more time. Definitely we don't require this. Save it again and then go to here, it's an undefined, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट, डिलीट इट। और अभी यहाँ से डेटा डिलीट करने के बाद आपको यूज़र्स के अंदर आकर के भी वो डेटा डिलीट करना है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा कि ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट है। तो दोनों तरफ से आपको डेटा को डिलीट करना है। और लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं, आप होगा, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। डिस्प्ले नेम संकेत, ईमेल एड्रेस है sanket@gmail.com 12345 साइन अप, ओके। थोड़ा सा मतलब ये हो रहा है, बट या फायर स्टोर, ठीक है, ओके। तो ये जो अनडिफाइन वाला डेटा है वो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3Q4, और अगर मैं ऑथेंटिकेशन के अंदर चला जाऊँ, ओके सेम, ओके राइट, आ चुका है डेटा हमारा, ठीक है। अब बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। आ, पर सब हमें यहाँ पे शायद जब हम साइन इन विद गूगल करते हैं तो शायद हमारा डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हाँ ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे एक रिडक्स स्टेटमेंट, ओके। तो जब हम साइन इन होंगे तो यहाँ पे साइन इन का जो बटन है वो साइन आउट के ऊपर चला जाना चाहिए, और एक बटन में क्रिएट होना चाहिए, राइट, ठीक है। और उससे भी पहले हमें अब नेविगेशन स्विचिंग केस को बनाना पड़ेगा, स्विच केस। तो अब हम चलते हैं app.js के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हम अभी रजिस्टर पेज को रेंडर कर रहे हैं, सिर्फ रजिस्टर पेज को रेंडर कर रहे हैं। तो अब हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो अब हमें, ठीक है, यहाँ पे स्विच केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्विच और रिएक्ट राउटर के अंदर से, ठीक है, स्विच केस, इसके अंदर लिखेंगे राउट एग्जैक्ट, ओके, एग्जैक्ट पाथ। और अगर पाथ रूट होना, मतलब रूट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट होगा होम पेज, ठीक है, क्योंकि हम रूट के लिए होम पेज का इस्तेमाल करेंगे, होम पेज, राइट। और अगर राउट पाथ जो है वो स्लैश स्लैश रजिस्टर होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट यहाँ पे करेंगे हमारा रजिस्टर पेज, ओके, रजिस्टर पेज, ओके, ठीक है। अब ये हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमें नेविगेशन करने के लिए हमारा जो हेडर है उसको थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा। हेडर के अंदर चलते हैं, ठीक है। इस वाले हेडर के अंदर हमें लिंक टैग का इस्तेमाल करके, मतलब जहाँ पे हमने डिवीजन का इस्तेमाल किया था, कमांड टी, वहाँ पे हमें इस्तेमाल करेंगे लिंक टैग, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू
स्लैश, और यहाँ पे भी सेम चीज़, कमांड टी लिंक, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इस वाले के ऊपर चलते हैं, कमांड टी लिंक टू स्लैश रजिस्टर। ओके, ठीक है। आ, तो सेव कर लेते हैं इसे, और ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर के भी इसे सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। क्लोज, यू कैन सी लिंक आउटसाइड राउटर। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारी मेन फाइल है, इसके अंदर हमने राउटिंग के लिए कुछ ऐसा डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप रिडक्स के अंदर जाओगे और काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिक्ट मोड जो है वो हटा के, ठीक है, इसको हटा के आपको देना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर। ठीक है, सेव इट, मूव बैक टू हियर, रिफ्रेश। ओके, ये काम कर रहा है। नेवर साइन इन, लेकिन से हमने अभी नेविगेशन करना सीख लिया। ठीक है, अब हमें और भी नेविगेशंस करने हैं, बट उससे पहले हमें अब स्टेट्स को जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यूज़र साइन इन है तो हमें साइन इन का बटन हटा के साइन आउट का बटन यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम यहाँ पे रिडक्स के अंदर लिखेंगे यूज़र। ओके, रिडक्स के अंदर एक फ़ाइल होगी जो कि होगा हमारा रूट रिड्यूसर डॉट जे एस एंड स्टोर डॉट जे एस। ओके, स्टोर यूज़र के अंदर नहीं होगा शायद, रिडक्स के अंदर बोल रहा हूँ, कम ऑन यार। स्टोर डॉट जे एस। ओके, और अब यूज़र के अंदर ये भी एक फाइल होगी, मतलब यूज़र के अंदर बहुत सारे फाइल्स होंगे, जस्ट लाइक यूज़र डॉट एक्शंस, एक्शंस डॉट जे एस, उसके अलावा यूज़र डॉट रिड्यूसर डॉट जे एस, इसके बाद यूज़र डॉट सिलेक्टर डॉट जे एस, यूज़र डॉट सिलेक्टर डॉट जे एस, यूज़र डॉट टाइप्स डॉट जे एस, यूज़र डॉट टाइप्स डॉट जे एस। ओके, अब सबसे पहले एक्शंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। यूज़र डॉट एक्शन डॉट जे एस, यहाँ पर हमें बस करंट यूज़र को सेट करना है, ठीक है। बट आई थिंक सो सेट करने के लिए सबसे पहले टाइप्स के अंदर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र एक्शन टाइप्स इज इक्वल्स टू सेट करंट अंडरस्कोर यूज़र, सेट करंट अंडरस्कोर यूज़र। ओके, अब यहाँ पे यूज़र के अंदर एक्शंस के अंदर चलते हैं, जहाँ पे हमें एक्शंस को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, उससे भी पहले शायद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट करंट यूज़र, यहाँ पे हम अपने यूज़र को सेट करने वाले हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम मल्टीपल फाइल्स के अंदर करेंगे। तो रेडिक्स का इस्तेमाल स्टेट मैनेजमेंट के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक ही चीज़ एक ही जगह पे डिक्लेयर करते हो, पर उसका इस्तेमाल आप मल्टीपल जगह पे कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक ये यूज़र को एक्सेप्ट करेगा, मतलब जैसे हमने कोई यूज़र क्रिएट कर दिया तो ये चीज़ एक्सेप्ट होगी। उसके बाद टाइप, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र एक्शन टाइप्स डॉट सेट करंट यूज़र और पेलोड। ओके, सो यहाँ पे होगा हमारा पेलोड जो कि होगा यूज़र। ओके, सो एक्सपोर्ट सेट करंट यूज़र जो कि यूज़र को एक्सेप्ट करेगा और टाइप्स के अंदर जा करके इसको, इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेव करेगा, ठीक है। अब एक्शंस को तो हमने परफॉर्म कर लिया, बट हमें इसका एक
एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम इसको डिफाइन कर पाए, राइट। उसकी इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, मतलब ये स्टार्टिंग में क्या होगा, करंट यूज़र नल होना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग में कोई भी यूज़र हो वो एम्प्टी होना चाहिए। तो इसके लिए हम अपने रिड्यूसर के अंदर आकर के यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट। वैसे तो हम डायरेक्टली इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू करंट यूज़र। करंट यूज़र को हम लिखेंगे यहाँ पे नल, ठीक है, क्योंकि हमें बस करंट यूज़र की वैल्यू चाहिए जो कि फिलहाल के लिए नल है। अब कांस्टेंट यूज़र रिड्यूसर इज इक्वल्स टू स्टेट एंड देन यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल स्टेट एंड एक्शन। ओके, देन अब यहाँ पे स्विच एक्शंस एक्शन डॉट टाइप। तो अब हमारा एक्शन डॉट टाइप होना चाहिए रिटर्न, सॉरी, केस, ठीक है। अगर अगर वो एक्शन डॉट टाइप जो है यूज़र एक्शन टाइप्स के अंदर का सेट करंट यूज़र है, जो कि ऑब्वियसली है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट, स्टेट एंड हमारा करंट यूज़र जो कि होगा एक्शन डॉट पेलोड। ओके, डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट। ओके, यूजर असाइंड बट वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जो है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र रिड्यूसर। ओके, ठीक है, हमने रिड्यूसर बना लिया। अब हमें शायद हमने सब कुछ बना लिया है। यूज़र डॉट सिलेक्टर के ऊपर आते हैं। अब हमें यूज़र को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा यूज़र क्रिएट हो जाता है तो हमें सिलेक्टर की मदद से उस स्टेट को सिलेक्ट करना है और उस यूज़र को यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट सिलेक्ट यूज़र इज इक्वल्स टू स्टेट एंड स्टेट डॉट यूज़र एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सिलेक्ट current user is equals to create selector select user and then user which is user dot current user। ओके, आई गेस सो, ठीक है, हो चुका। तो अब हमने ये सब कुछ कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें जो रिड्यूसर रूट रिड्यूसर है उसके साथ साथ हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ की रूट रिड्यूसर, हाँ, तो रूट रिड्यूसर के अंदर जो कि हमारा मेन रिड्यूसर है उसके अंदर उसको डिफाइन करना पड़ेगा हमारे यूज़र रिड्यूसर को, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले रूट रिड्यूसर के अंदर कॉन्स्ट परसिस्ट कॉन्फिग इज इक्वल्स टू की विच इज रूट एंड स्टोरेज। स्टोरेज, अब स्टोरेज यहाँ पे आई गेस की रिडक्स परसिस्ट के अंदर से आना चाहिए, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, इंपोर्ट स्टोरेज रिडक्स परसिस्ट, राइट, ठीक है, स्टोरेज। अब यहाँ पे आते हैं वाइट लिस्ट। फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमें रूट रिड्यूसर को कनेक्ट करना है, तो कॉन्स्ट रूट
reducer is equals to combine reducers, और इसके अंदर कंबाइंड रिड्यूसर्स को हमें रिडक्स के अंदर से लाना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स। ओके, गलती से मुझसे शायद रिडक्स इंस्टॉल ही नहीं हुआ, तो कंट्रोल सी npm इंस्टॉल रिडक्स। दैट्स वाई कंबाइंड रिड्यूसर जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा था। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो तो चल रहा है। अदरवाइज यार प्रॉब्लम हो जाती है, पता है ना। मतलब मैं एक तो लॉन्ग स्टेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और फिर बाद में प्रॉब्लम्स होंगी, तो वीडियो को फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार वीडियो छोटा से छोटा बने, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो काफ़ी छोटे वीडियो जो है लोगों को प्रेफरेबल नहीं होते, वो उनको एक साथ बहुत ही बड़ा वीडियो चाहिए होता है, 10 घंटे का, 7-8 घंटे का, तो मुझे बनाना पड़ता है उस हिसाब से। तो आप यहाँ पे, मैं चलता हूँ कंबाइंड रिड्यूसर्स के ऊपर। रिडक्स से अब हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे लिखते हैं यूज़र, एंड उसके बाद यूज़र रिड्यूसर, ठीक है। ओके ओके ठीक है, अब ये हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट परसिस्ट रिड्यूसर जो क्या आएगा रिडक्स परसिस्ट के अंदर से, persist reducer, in that case persist config and root reducer। ओके ठीक है। अब हमें स्टोरेज के अंदर, मतलब स्टोर के अंदर हमें बस छोटी सी चीज़ एक डिक्लेयर करनी है, ठीक है। और वो यही है कि कॉन्स्ट मिडल वेयर इज इक्वल्स टू लॉगर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रिडक्स लॉगर का इस्तेमाल हम रिडक्स के स्टेट्स को देखने के लिए करेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर is equals to create store root reducer apply middleware dot middlewares export const persister is equals to persist स्टोरेज स्टोर persist स्टोर, ठीक है। और इसके अंदर ऐड करेंगे स्टोर। ओके ओके, तो अब हमें रूट रिड्यूसर से हमने रूट रिड्यूसर तो ले लिया, अब बस हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट यहाँ पे पहले कॉन्स्ट जनरेट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डिफॉल्ट बेसिक, कॉन्स्ट बेसिक इज इक्वल्स टू स्टोर परसिस्टर सिस्टर, then export default basic। ओके डन। अब हमने यूज़र के लिए एक रिड्यूसर रिडक्स का रिड्यूसर जनरेट कर दिया, अब हमें बस उसे कॉल करना है, बट अब हमें उसे कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, राइट। हमें क्वेश्चंस तो ये आता है कि यार कहाँ पे एग्जैक्टली हम उसे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फाइल आएगी, मैं इसको सबको बंद कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पे इस रिड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास करंट यूज़र भी है, हम उसके अंदर स्टेट मैनेज भी कर सकते हैं। अब हम मतलब ये समझ लो कि हम यूज़र को ऐड भी कर सकते हैं एज न्यू स्टेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप डॉट जेएस के अंदर चलेंगे, ठीक है। ऐप डॉट जेएस के अंदर हम बेसिक सी चीज़ करेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ आपको कि हमें करंट यूज़र चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम दो फंक्शंस जनरेट करेंगे। पहला कॉन्स्ट
मैप स्टेट टू प्रॉप्स, जो कि क्रिएट स्ट्रक्चर सिलेक्टर होगा, ठीक है, क्रिएट स्ट्रक्चर सिलेक्टर, और जो यूज़र को करंट यूज़र करंट यूज़र इज इक्वल्स टू सिलेक्ट करंट यूज़र करेगा। लेकिन अब हमें सिलेक्ट करंट यूज़र कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा? यूज़र डॉट सिलेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज़र डॉट सिलेक्टर से यहाँ से वो ले लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करंट यूज़र, ठीक है। अब हमने सिलेक्ट करंट यूज़र ले लिया, तो आप इसको फंक्शन को डन, और दूसरा है कॉन्स्ट डिस मैप डिस्पैच टू प्रॉप। ओके, मैप मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई मतलब यही नाम दोगे, आप कोई भी नाम दे सकते हो, डिस्पैच टू प्रॉप्स। अभी जस्ट मैंने जब सीखा था इसको, तब से मेरी आदत यही रह चुकी है कि मैं इसी का इस्तेमाल करूँ। यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच नाउ क्रिएटिंग दिस सेट करंट यूज़र। अब सेट करंट यूज़र अलग फाइल से आएगा, राइट। तो सेट करंट यूज़र हमारा हमने डिफाइन किया था यूज़र एक्शंस के अंदर। तो आप यूज़र एक्शंस कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे सेट कर सेट सेट करंट यूज़र, कम ऑन यार, ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? सेट करंट यूज़र, अरे यार सिलेक्ट करंट यूज़र नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। आप इंपोर्ट सेट करंट यूज़र फ्रॉम redux स्लैश यूज़र स्लैश यूज़र डॉट एक्शंस। ओके, सेट करंट यूज़र, और अब इसके अंदर दो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करने वाले थे, राइट। तो पहली वो है जो यूज़र, और फिर इसको डिस्पैच करेंगे। ओके, सो डिस्पैच विथ सेट करंट यूज़र एंड यूज़र। ओके, अब इस ऐप को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, और पे ऐप। ओके, ठीक है, अब हमें इसी करंट यूज़र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार बना दिया और छोड़ दिया, तो इस तरीके से वो नहीं होता। हमें अब कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही में जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम गूगल ऑथेंटिकेशन से साइन इन करते तो हमें वो भी डेटा चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को भी हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे स्टेट, इस स्टेट के अंदर हम लेंगे अपना करंट यूज़र, जो कि होगा ऑब्वियसली नल। फिर उसके बाद हम अनसब्सक्राइब करेंगे, अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब फ्रॉम auth, ओके, इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, सब्सक्राइब फ्रॉम auth टू नल। और उसके बाद हम कंपोनेंट डिड माउंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जैसे हमारा कंपोनेंट माउंट होता है, मतलब जैसे हम साइन इन करते हैं साइन आउट होता है, तो ये फटाक से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे सेट करंट यूज़र इज इक्वल्स टू दिस डॉट प्रॉप्स, एंड देन दिस डॉट unsubscribe from auth is equals to auth डॉट, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, auth डॉट on auth state changed async, यहाँ फंक्शन विथ सॉरी
arrow and if user auth, ओके तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूज़र ऑथ। तो यहाँ पे मैं यूज़र ऑथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यूज़र ऑथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इफ़ यूज़र ऑथ कॉस्ट यूज़र रेफ, और अवेट करेंगे इसको, अवेट टू क्रिएट यूज़र प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे गूगल से अगर वो साइन इन होता है तो हम उससे भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यूज़र ऑथ और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र रेफरेंस डॉट ऑन स्नैपशॉट। ओके, यूज़र रेफरेंस वेट क्रिएट यूज़र प्रॉपर्टी, यूज़र ऑथेंटिकेशन हमने पास आउट कर दिया। ठीक है, बट ऑन स्नैपशॉट यहाँ पे लेंगे हम। ओके, कुछ गलती हो चुकी है आई गेस मुझसे। ऑन स्नैपशॉट, स्नैपशॉट एंड अप सेट करंट यूज़र, यहाँ पे आईडी स्नैपशॉट डॉट आईडी डॉट 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 स्नैपशॉट डॉट डेटा। ओके, सेट करंट यूज़र एंड यहाँ पे लिखेंगे यूज़र ऑथ। ओके, सेट करंट यूज़र एंड यूज़र ऑथ। तो आई गेस यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे गलती हो चुकी है मुझसे। ओके, लुक्स लाइक फाइन नाउ, बट यहाँ पे यूज़र रेफरेंस के अंदर वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉप्स आ रहा है तो वो यहाँ से आ रहा है, राइट, दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉप्स से। सिलेक्ट करंट यूज़र, सेट करंट यूज़र। ठीक है, ऑथेंटिकेशन चेंज हो रहा है तो यूज़र ऑथ ऑन स्नैपशॉट। ऑथ यूज़र रेफरेंस। ओके, तो शायद फायर बेस के अंदर हम चीज़ें रिटर्न तो कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो अब समझ में आया कि क्या हो रहा है। बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ चीज़ रिटर्न करनी है, एक चीज़ रिटर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे रिटर्न करना है यूज़र ऑथ को। ठीक है, यूज़र सॉरी यूज़र रेफरेंस को यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके, हाँ हो गया अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेट स्टेट अनसेट करंट यूज़र को साइन इन साइन आउट के लिए रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने हेडर के अंदर जाना है। हेडर, हेडर हमारा हेडर कहाँ पर है, इसके अंदर हमें सारे चेंजेस करने हैं, मतलब साइन इन का ऑप्शन, साइन आउट का ऑप्शन, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी सेट करनी है। ठीक है, और साइन अप का पेज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर के अंदर चलते हैं और हेडर के अंदर हमें सबसे पहले मैप, जस्ट हमें एक करंट स्टेट चाहिए। मतलब मैप स्टेट टू प्रॉप्स का इस्तेमाल आप इसलिए करते हो ताकि हाँ आप वो जो वैल्यू है उसको ले सको, एंड डिस्पैच टू प्रॉप्स का इस्तेमाल आप इसलिए करते हो वो वैल्यू चेंज करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास बस वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैप स्टेट टू props is equals to create structure selector object current user is equals to select current user and ठीक है, यहाँ पे connect map state to props।
ओके, सेव। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है अब हमें प्रॉप्स की मदद से तो ये मिल ही रहा है, बस हमें इसको यहाँ पे लेना है। ओके, करंट यूज़र। अब हमें ये चेक आउट करना है इस साइन के अंदर कि अगर हमारे पास करंट यूज़र है, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास करंट यूज़र है तो हमें यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। सो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, करंट यूज़र, उसके बाद हम एक डिवीजन टैग बना लेते हैं। क्योंकि देखो अगर करंट यूज़र अवेलेबल है तो हमें साइन आउट का बटन चाहिए, और साइन आउट का बटन ऐसे नहीं बनता, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ साइन आउट ठीक है, सो यहाँ पे चलो मजाक बहुत हो गया, पे साइन आउट। और अब हमें यहाँ पे ऑन क्लिक की एक फंक्शनलिटी डालनी पड़ेगी, बिकॉज देखो ये साइन आउट का बटन है, राइट। तो अब हमें साइन आउट के लिए फंक्शन रन करना पड़ेगा विथ ऑथ डॉट साइन आउट, ठीक है। और अगर अगर वो नहीं है तो खाली हमें साइन इन शो करना है इट दैट मच ईजी, राइट। मतलब ये थोड़ा ईजी कॉन्सेप्ट है, बट उसके लिए हमें अब लिंक टैग की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वाले लिंक टैग के अंदर वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हमें इस वाले लिंक टैग को हटा देना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ओके, और इसके अंदर लिखेंगे साइन इन। ओके गाइस, ठीक है, अब बिल्कुल सही हो रहा है सब कुछ। और तो ये हो चुका है। अब हम रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर हम मेनली यूज़र को क्रिएट करें। इन दैट केस हमें यहाँ पे भी डिस्पैच एंड इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, शायद हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। npm स्टार्ट। यहाँ पे हमने यूज़र क्रिएट कर लिया, और जैसे ही यूज़र क्रिएट कर लिया तो app.js को पता चल जाएगा कि हमने एक नया यूज़र क्रिएट कर दिया, और उसके ऑथेंटिकेशन स्टेट जो है हमें पता चल जाएगी। होपफुली ये वर्क कर जाए, बिकॉज एरर आता है तो यार काफ़ी टाइम चला जाता है, कोई बात नहीं, एरर्स निकालना तो हम सभी का काम होता है वैसे अगर आप चाहो तो अब इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही में अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि इस चैनल के बारे में, और बहुत सारे कंसेप्ट मैं लाने वाला हूँ आपके लिए। कुड नॉट बी स्टोर टू कॉन्टैक्ट्स ऑफ कनेक्ट आइदर रैप और रूट कंपोनेंट। ओके, आई थिंक सो हेडर के अंदर कनेक्ट कनेक्ट में कुछ गड़बड़ी आ चुकी है शायद। आई थिंक हेडर के अंदर आ चुकी है। हेडर 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 कनेक्ट, कनेक्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया, शायद किया है, लाइक किया है हमने app.js के अंदर कि मैंने किया हुआ है। एरर क्या है, कुड नॉट फाइंड स्टोर इन कॉन्टैक्ट्स ऑफ कनेक्ट ऐप आइदर रैप रूट कंपोनेंट इन प्रोवाइडर। ओके ओके, हाँ, तो ये एरर जो है हमारा index.js की मदद से आ रहा है, ठीक है। तो जो स्टोरेज एंड रूट रिड्यूसर हमने क्रिएट किया है वो हमें index.js के अंदर असाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें index.js के अंदर इस ब्राउज़र राउट को कंट्रोल एक्स कर दो। यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रोवाइडर चाहिए। प्रोवाइडर के अंदर हम ब्राउज़र राउट को कर देंगे, और प्रोवाइडर के अंदर हम स्टोर देंगे, यहाँ पे स्टोर, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली ये हमें बताना पड़ेगा। तो स्टोर आ रहा है हमारा store.js से। स्टोर हमारा आ रहा है स्टोर रिडक्स से। ओके, हाँ, ओके। तो हमारा ये भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद हमें परसिस्ट गेट को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम रिडक्स के स्टेट को भी देख रहे हैं, तो ये दैट्स वाई। ओके, परसिस्ट गेट एंड इसके अंदर पेस्ट। और अब इस परसिस्ट गेट के अंदर परसिस्टर को ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास है परसिस्टर। परसिस्टर हमारा है
परसिस्टर भी आई थिंक यहाँ पे है, परसिस्टर। ओके, ठीक है, सेव इट, लुक लाइक इट, रिफ्रेश, कम ऑन। एक और एरर आने वाला है again valid hooks can only call inside the body the functions this is could not be following the reasons some app। okay, invalid hooks call मतलब app.js के अंदर भी हमने hooks का इस्तेमाल किया है, तो सारा का सारा एरर तो इसके अंदर भी होना चला चाहिए। hooks मतलब शायद react router component। कम ऑन यार, कुछ तो हिंट दे दो। how to debug fix react with same app। Following hook invalid hooks call can only called inside the body of a functions this could happen on the following reasons you might have mismatching versions of react and rendered such as a react dom। okay, just hold on a minute, I will check it and let you know। okay, so just a normal problem here। सबसे पहले जो है यहाँ पे रूट रिड्यूसर के अंदर गलती से यूज़र रिड्यूसर हो चुका था, जहाँ पे रिएक्ट से ये इंपोर्ट हो रहा था। ये यूज़र रिड्यूसर है जो कि यूज़र रिड्यूसर से इंपोर्ट होना चाहिए था, तो गलती से ये ऐसा हो गया। सेव इट, ओके, रिफ्रेश। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे app.js के अंदर यहाँ पे जो है ये कंपोनेंट भी अभी मैंने ऐड कर दिया, कंपोनेंट विल अनमाउंट दिस अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑथ। ओके, तो ये वाला फंक्शन भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। ओके, देख सकते हो ऑलरेडी एक यूज़र था, इसलिए अगर मैं इंस्पेक्ट के ऊपर चला जाऊँ, कंसोल के ऊपर जाऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे। प्रीवियस स्टेट, करंट यूज़र, आई एम, और यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे साइन आउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो है एक्शन सेट करंट यूज़र पेलोड नल है, मतलब यूज़र की जो वैल्यू वो नल हो चुकी है। नेक्स्ट डेट यूज़र, और अभी यूज़र वैल्यू रिसेंटली क्या है, नल है, ठीक है। अभी के लिए नल वैल्यू। अगर मैं साइन के ऊपर क्लिक कर दूँ और कनेक्टिंग विद गूगल कर दूँ, देखते हैं कि कनेक्टिंग विद गूगल हो पा रहा है या नहीं, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना भी, ठीक है। तो बेसिक रिडक्स को तो हमने इस टॉपिक के अंदर कवर कर लिया। यू कैन सी दैट यस ऑफ कोर्स इट्स वर्क। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक्शंस के ऊपर चलना चाहूँ और पेलोड के ऊपर चलना चाहूँ, आप देख सकते हो पेलोड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देख लो हमारे पास यूज़र आ चुका है विद दिस ईमेल एड्रेस। ओके, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या है, जैसे हम साइन इन कर लेते हैं तो हमें रजिस्टर का जो है ये बंद कर देना है, राइट। मतलब हमें फिर से रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं आना, तो उसके लिए हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। जैसे हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम रेंडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अब एक लॉजिक को अप्लाई करना है, ठीक है। रेंडर विथ द फंक्शन ऑफ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट करंट यूज़र, इफ इट इज़ यस, अगर करंट यूज़र है तो ये जो है रीडायरेक्ट होना चाहिए टू होम के ऊपर, तो स्लैश। ओके, और अगर वो नहीं है, ठीक है, तो उसे रजिस्टर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। ओके, शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वेट अ सेकेंड, दिस डॉट प्रॉप्स, ओके, यहाँ पे राइट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ थी। ठीक है, हाँ, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। सेव इट, लेट्स सी, यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे स्लैश
रजिस्टर करूँ तो अब मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा होम के ऊपर, मैं साइन इन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो छोटी सी फंक्शनलिटी होती है और ये काम हो चुका है। आप रिडक्स स्टेट को अपने लॉक के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ईजिली आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक इस वाले वीडियो के अंदर हमने देखा रिडक्स टेस्ट को कैसे मैनेज करना है, और साइन इन साइन आउट ऑथेंटिकेशन हमने देखा। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब हमारे पास डेटाबेस भी है जिसके अंदर हम यूज़र के डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं। तो बैक शॉपिंग के अंदर अगर मैं जाता हूँ अपने फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर, तो लुक्स लाइक हमारे पास एक और डेटा आ चुका है जो कि मिस्टर साइबर एक्सपर्ट, मतलब ये वाला ईमेल भी है। तो हमारे पास अब सारे यूजर्स का डेटा इजीली आ सकता है, तो बेहतर है, राइट। कोई बात नहीं, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले वीडियो के अंदर कार्ड कंपोनेंट पेमेंट गेटवेज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इवन मुझे एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट इट्स ऑल राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन।